अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। डीएमओ कठुआ होश में आओ, डीएमओ कठुआ होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास वो जा रहे हैं। हमें मुश्किलें हैं, हम इसलिए धरने पर बैठे हैं। 18 दिन हम इस हड़ताल में बैठे हैं और 10 दिन में भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमारा सरकार ने कोई भी मसला जो है नहीं सुना, क्योंकि हमें बहुत मुसीबत है। क्योंकि हमारे जो ज़मीनें हैं, जो पानी है, उसके बिना, पानी के बिना हम लोग कहाँ जाएंगे और हमारी ज़मीनें जो बंजर हो जाएंगी, हम रोटी रोजी कहाँ से तैयार करेंगे। जो इस इलाके में माइनिंग हो रही है, इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर स्कूल है और आने जाने का रास्ता वही खड्ड में है। पार दूसरी तरफ कदियार और कमाड़ा है, वहाँ के लोग इधर आते हैं, इधर के लोग वहाँ जाते हैं। इधर मशीन है, वो मशीन में आते हैं। स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में आते हैं। हमारे जो माल मवेशी है और गुज्जर बरकवालों की बकरियां भेड़ हैं, वो भी इसमें पानी पीती हैं। जो इधर माइनिंग करेंगे तो पानी 40-50 फुट नीचे चले जाएगा और जो माल मवेशी है वो पानी कहाँ से पिएगा। जो पानी नीचे चले जाएगा तो हमारी ज़मीनें भी बंजर हो जाएंगी। हम ज़मीन में धान लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं और प्याज लगाते हैं, तो ये हमारा इलाका बिल्कुल बंजर हो जाएगा, हमारा इलाका बर्बाद हो जाएगा। और 100 मीटर के साथ जंगलात है, वो भी जब नीचे आ जाएगी, हमारे जो घर मकान हैं वो भी नीचे आ जाएंगे, तो हमारे इलाके की जो कहना बर्बादी हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जो माइनिंग इधर हो रही है वो इधर नहीं होने चाहिए, जो उधर होने चाहिए जहाँ रिहायशी इलाका ना हो और किसी को नुकसान ना हो। तो हमारे इलाके में जो दारोमदार है इसी खड्ड पर है, जहाँ से हम रोजी रोटी तैयार करते हैं, जहाँ से हम पानी पीते हैं। और छोटे छोटे कुएँ हैं हमारे साथ, और वो भी पानी नीचे चले जाएगा तो वो भी सूख जाएंगे, तो हम पानी कहाँ से पिएंगे। और पानी बिना मरेंगे, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, तो गरीब जनता मर जाएगी। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या हमारा कोई ना कोई फैसला किया जाए। हम जब तक फैसला नहीं होगा हम तब धरने से नहीं उठेंगे। अभी भूख हड़ताल में है, अब फिर उसके बाद हम मरण व्रत पर बैठ जाएंगे, अपनी हक लेके रहेंगे। धन्यवाद। आप हमारी लगातार जहां से कवरेज जो है वो सरकार तक और जनता तक पहुंचा रहे हो, क्योंकि आज हमारा 18वां दिन है जहां पे धरना प्रदर्शन पे और 10वां दिन है भूख हड़ताल पर। जो हमारी जहां चेन हैंगर स्ट्राइक चल रही है उसमें हमारे 24 घंटे में हम जो ग्रुप है उसको चेंज करते हैं, 2-2 बंदे जो है वो बैठाते हैं और 24 घंटे के बाद उनको बदली करते हैं। आज जो जहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मेरे साथ जहां ये ध्यान सिंह जी हैं और साथ में उनके साथ ज्ञानचंद जी बैठे हुए हैं। ये शेरकोटला और कमाला के हैं, मेरी सार पंचायत के हैं। और ये बैठने का मतलब यही है कि आज 18 दिन हो गए कि सरकार जो है को इसके ऊपर जो दोबारा निर्णय करे कि जो सहार खाड़ के बीच में इन्होंने माइनिंग ब्लॉक जो रिलीज पे दे दिया है उसको फौरी तौर पर जो है वो कैंसिल करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। क्योंकि मैं बार बार यही आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो इन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया है, ये एरिया बिल्कुल रिहायशी एरिया में है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, साथ में एग्रीकल्चर लैंड है और साथ में पीने का पानी है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, कल एक बंदा जहाँ उन्होंने भेजा था माइनिंग डिपार्टमेंट ने, वो सुपरवाइजर था कोई, तो वो कहने लगा कि मुझे डीएमओ साहब ने भेजा है कि आप जाओ वहाँ पे और उनसे कहो कि हमने हायर अथॉरिटी को जो वो लेटर लिख दिया है कैंसलेशन के लिए, तो आप धरना वापस ले लो। तो हमने उनसे कहा कि हम आपका वेलकम करते हैं, लेकिन डीएमओ साहब जहाँ खुद आए और जो कैंसलेशन के लिए उन्होंने लेटर लिखा है वो हमको लेटर दे और साथ में हमारे साथ बैठ के बातचीत होगी, उसके बाद में ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जहाँ कोई आया नहीं है कल के बाद। लेकिन बात यह है कि सवाल में हमारा प्रश्न बार बार यही उठ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर कि इतने दिनों तक आप जो है बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो लोग वहाँ बैठे हैं उनकी तकलीफ क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उनकी
दिक्कत क्या है, वो क्यों बैठे हैं, जाके हम उनसे पूछ ले। लेकिन नहीं, क्यों मुझे लगता है जहाँ कुछ ऐसी स्मेल आ रही है कि जो माइनिंग माफिया है ये उनकी मुट्ठी में लगते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सरकार हो, क्योंकि वो इनके पे हॉबी है और उनको शेल्टर देने के लिए ये लोग हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि ये पता है कि ऐसे एरिया में जहाँ ब्लॉक बनाया है ये लोगों के लिए, जो उनके हित के लिए नहीं है, मानव के हित के लिए नहीं है, मानव जो है तो उसके लिए मौत नजर आ रही है। और साथ साथ में जहाँ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वालों को भी देखना चाहिए। और एक और है जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी की एक कमेटी बनी हुई है, हर पंचायत की एक कमेटी बनी है। उसमें क्या है कि जंगल में जो जड़ी बूटी हैं वो उनके ऊपर जो है उन पर कैसे जड़ी बूटियों को नियंत्रण किया जाए, कैसे उनको बचाया जाए। तो वो एक बायोडाइवर्सिटी जो कमेटी बनी है उसका मैं चेयरमैन भी हूँ और हमारी पंचायत के बाकी मेंबर्स जो हैं और लोकल जो हैं उसमें जो कमेटी के वो हैं सदस्य हैं। तो मैं एक उस बायोडाइवर्सिटी का चेयरमैन होने के नाते मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी करके बायोडाइवर्सिटी को भी बचाया जाए, क्योंकि उसका तो बहुत नुकसान होगा। ये सारी जड़ी बूटियां जब पहाड़ नीचे आएंगे तो उसके साथ बहकर चले जाएंगी, तो वो उसको भी बात में ध्यान में रखा जाए। तो इसलिए ये हमारी जो तकलीफ है इसको ध्यान में रखकर हम इसके, ये नहीं है कि माइनिंग के हम बिल्कुल खिलाफ है, माइनिंग के खिलाफ नहीं है हम जो ब्लॉक बनाया है जहाँ पे ये ठीक जगह नहीं इन्होंने साइड जो है वो नियुक्त की है, सिलेक्ट की है, इसलिए वहाँ बनाए आप जहाँ पे रिहायशी एरिया ना हो, रेजिडेंशियल एरिया ना हो, इरिगेशन के लिए ज़मीन का कोई एग्रीकल्चर पर कोई इफेक्ट ना पड़े और साथ में ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। बहुत जगह है हमारे पास सारखाट के बीच में, मेरी पंचायत के बीच में है, तो आप कहीं भी उसमें बना सकते हैं, कहीं भी बना लो आप, जहाँ पे लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन जहाँ जो है नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये सामने हमें अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य नजर आ रहा है कि जहां मौत के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं, आपके माध्यम से डीसी साहब से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं इस पे गौर फरमाई जाए और इस ब्लॉक को फौरी तौर पर कैंसिल करके दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद।